सामीन व हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, हौसला नहीं हारना चाहिए, हमेशा जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। कहते हैं कि अगर मकसद नेक हो और जद्दोजहद जारी रखी जाए तो मंजिल एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। जद्दोजहद का अगर सबक हमें लेना है, हमें दर्स लेना है, तो हमें चींटी से लेना चाहिए, जो मुसलसल कोशिश करती है अपने मकसद को पाने के लिए, और आखिरकार एक न एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, अपने मकाम तक पहुंच जाती है, ख्वाह वो कितनी मर्तबा भी गिरे। इंसान को भी यही चाहिए कि एक मकसद बनाए और उसके तहत जिंदगी गुजारे और फिर मुसलसल जद्दोजहद करता रहे। यकीनन एक न एक दिन वो कामयाब जरूर होगा। आइए दोस्तों, फिलहाल तो इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं सबीहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे मिजाज आप सबके? आज का प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। आप तमाम सुनने वालों का भी इस्तकबाल है आज के इस प्रोग्राम में। बताइए कैसी चल रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सभी लोग खैरियत से हैं और आप सबके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। देखिए, मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा फिर से, और ये गुलाबी सा मौसम हल्का हल्का सा शुरू हो चुका है। तो हर मौसम की यूँ तो अपनी खूबसूरती है, लेकिन ये मौसम ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लगता है कि ना तो बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है गर्मी की, ना सर्दी की। बरसात का मौसम भी काफ़ी गुज़र चुका होता है। तो कुल मिलाकर मौसम काफ़ी खुशगवार है। हालात अलबत्ता क्या क्या हैं दुनिया के मुल्क के, आइए नज़र डालते हैं। मशरक़ी लद्दाख में चौशों के मकाम पर भारत और चीन के दरमियान ब्रिगेडियर सतह की मीटिंग जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस रवाना, वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 77% हो गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 29 लाख हुई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 10,12,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में नौशेरा इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, और सुमित नागल अमेरिका ओपन टेनिस के दूसरे दौर में पहुंचे। ये थी अब तक की अहम खबरें, और चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर साहब से। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस स्थिति में पूरा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है, और इस बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है, और हम इस चीज़ से भारतवर्ष में भी जूझ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डटकर, और पूरा भारतवर्ष डटकर इस चीज़ का सामना कर रहा है। वह हमारी सरकार, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि अपने घरों में ही रहें और कम से कम बाहर निकलें, ताकि ये जो बीमारी का जो एक सर्कल है वो टूट सके और हम इससे लड़ सकें। ऐसी स्थिति में जबकि हम घर पे ज़्यादा रह रहे हैं, हम कम से कम बाहर जा सकते हैं या अस्पताल में बहुत ज़रूरी सिचुएशन में जा सकते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि हमें अलग अलग डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वह उन चीज़ों में हम क्या करें कि घर में कम से कम वो डेंटल प्रॉब्लम्स आएँ, और उनका घर पे ही कैसे निदान कर सकते हैं अगर वो उनकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं वो कुछ तो विशेष वर्ग में आती हैं, वह कॉमन सब में भी आ सकती हैं। जो सबसे कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले होता है कि दांतों में खून आना। दांतों में खून आना इस चीज़ का लक्षण है कि दांतों में जो हमारे मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग है और उनमें इन्फेक्शन है। तो इस चीज़ का कारण हो सकता है कि ये पायरिया का सबसे पहला लक्षण है। उस चीज़ के लिए हम दांतों में अगर अच्छे से ब्रश करें, गुनगुनी पानी में डाल के नमक से कुल्ला करें, या अगर सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है तो 0.2% हेक्सिडीन सॉल्यूशन जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है उससे भी कुल्ला करें, तो ये सिचुएशन कम हो सकती है। अगर फिर भी इस
ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आज के समय में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं हर हॉस्पिटल में ओपन है और वहाँ जाके इस चीज़ को दिखा सकते हैं। दूसरी जो डेंटल प्रॉब्लम है वो होता है दांतों में दर्द होना। दांतों में दर्द के भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे दांतों में कीड़ा लगना, दांतों का घिस जाना, या मसूड़ों के कारण दांतों में इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाना। तो ऐसी स्थिति में भी हम अगर अच्छे से ब्रश करेंगे और अगर कुल्ला अच्छे से करेंगे तो वो वाली स्थिति हो सकता है घर पे ही कंट्रोल हो जाए, और ज़्यादा दिक्कत है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके दिखा सकते हैं। तीसरी जो एक दिक्कत है जो आज की बहुत कॉमन है वो सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी, दांतों में ठंडा गर्म लगना, जैसा कि बहुत सारे लोगों में ये कॉमनली होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों के कारण हो सकता है, दांतों में कीड़ा लगने के कारण हो सकता है। अगर ये हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मार्केट में जो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट अवेलेबल है उसका प्रयोग करें कुछ समय के लिए, और बाद में जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज हो और हॉस्पिटल्स ओपन हो तो वहाँ जाके दिखा सकते हैं। चौथा जो एक ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, माताएं हैं, उनमें ये दिक्कत आ सकती है। तो उनमें दांतों में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके कारण दांतों में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मसूड़ों में। तो ऐसी स्थिति में वो कई बार क्या सोचते हैं कि वो ब्रश करना बंद कर देते हैं और वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो ब्रश करना बिल्कुल ना बंद करें, फ्लोसिंग करें, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें, जिससे कि उनकी स्थिति कंट्रोल में हो सके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक काफ़ी बड़ा वर्ग डायबिटिक जो कि डायबिटिक की बीमारी है उससे ग्रसित है। तो उनमें भी अगर वो दांतों का उनको और जो हमारे स्वस्थ लोग हैं उनके कंपैरिजन में उनको अपने दांतों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके सलाइवा में ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है और उनको मसूड़ों और दांतों की बीमारी होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब हमारी जो बहुत सारी सामाजिक भ्रांतियां हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कई लोग अपने दांतों की सफाई दातुन से करते हैं, उससे ज़्यादा दांत घिसते हैं और दांतों की सफाई बहुत कम होती है। दूसरा, लोग कोयले से दांत रगड़ते हैं, उससे भी दांत ज़्यादा घिसते हैं और सफाई कम होती है। तीसरा, कई लोग नमक और हल्दी के मिश्रण से दांतों को रगड़ते हैं, इससे दांत हमारे साफ कम होते हैं और घिसते ज़्यादा हैं। तो इन सारी भ्रांतियों से बचें। और अगर दांतों में कई बार क्या होता है कि चोट लग गई और दांत टूट गया, तो अब वो उस स्थिति में क्या करें? तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि दांत को, अगर हो सकता है कि दांत के सॉकेट में यूं का यूं हम उसको लगा सकते हैं। अगर पूरा दांत बाहर आ गया है या कुछ उसका हिस्सा बाहर आ गया है, तो अगर दांत को हम सॉकेट में यूं का यूं लगा सकते हैं और जल्द से जल्द अपने दंत चिकित्सक के पास जा सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा है। अगर सॉकेट में ना लगा पाएं तो उसको साफ पानी में स्टोर करके ले जाएं, या फिर उसको दूध में स्टोर करके भी अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक के पास आप जा सकते हो। और हम क्या करें घर पे? अब घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनका जो दांतों का ध्यान है वो उनके माता पिता कम से कम सेवन करें। दांतों में लगातार अपने दिन में 2 बार ब्रश करें, बार बार दिन में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। दांतों के बीच की सफाई के लिए डेंटल फ्लोस यूज़ करें या इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करें। दांतों पे हम मसाज करें, तो इससे हमारे दांत सारे के सारे स्वस्थ रहेंगे। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो अपने नज़दीकी हर स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ जाके दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकट की घड़ी में हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और हम सब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोविड-19 की लड़ाई में हमारी विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। सामीन, कहते हैं कि नेक नीयत मंजिल आसान। इस भागती दौड़ती जिंदगी में अगर हमारा मकसद नेक है तो यकीनन एक न एक दिन मंजिल हमें जरूर मिल जाएगी। अब परेशानी तो ज़ाहिर जिंदगी के साथ साथ लगी है, और इन परेशानियों से छुटकारे का एक ही रास्ता होता है। इन परेशानियों से निजात का एक वाहिद रास्ता ये है कि हम उस रब के हुजूर, उस पाक परवरदिगार के हुजूर, या उस वाहिगुरु के हुजूर, या उस भगवान के हुजूर, जो भी आप कहते हैं, उसके हुजूर चलें और रूहानी कलाम सुने और अपने दिल और दिमाग को सुकून दें। पेश खिदमत है शब्द पेश कर रहे हैं भाई हरिकीरत सिंह और उनके साथी। कर कृपा कृपाल
कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा आपे बख्श ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै सतगुर पाए पै कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा आप बख्श ले आप बख्श ले आप बख्श ले कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा मन तन अंतर वस दुखा नाश होए हथ ते आप रख व्यापे बो न कोए व्यापे बो न कोए कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा आपे बख्श ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा गुण गावा दिन रात तेरे कमलाए गुण गावा दिन रात तेरे कमलाए संत जना के संग हो में रोग जाए संत जना के संग में रोक जाए में रोक जाए कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर
कर कृपा सर्व निरंतर खसम एक रव रहा सर्व निरंतर खसम एक रव रहा गुर प्रसादी सच सचो सच लया सचो सच लया कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा दया करो दया अपनी सिद्ध दे हो दर्शन देख निहाल नानक प्रीते नानक प्रीते कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा आपे बख्श ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा आपे बख्श ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा कर कृपा कर कृपा कृपाल कर कृपा दोस्तों, कहते हैं कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त बनाता है और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो खुद अपने अमल से, अपने कामों से, अपने कर्मों से वक्त बनाती है, यानी अपने अहद को मुतासिर करती है। ऐसी एक शख्सियात में मुनासिब और नुमाया नाम जो है गुरु रविदास का है। उन्होंने अपने किरदार अमल से एक अहद को मुतासिर किया और आज भी उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। गुरु रविदास की शख्सियत और फन से मुताल्लिक समाप्त फरमाइए जनाब साजिद अली के ये ख्यालात। कदीम जमाने से ही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबों और फिरकों के मानने वाले रहते आए हैं और इन सभी में आपसी मेलजोल और भाईचारा बढ़ाने के लिए संतों और पीरों फकीरों ने वक़्तन फ़ौक़तन अपनी अपनी खिदमत अंजाम दी। ऐसे संतों में संत रविदास जी का नाम अहम है, जिन्होंने अपनी तसनीफ के जरिए समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में खास खिदमत अंजाम दी। गुरु रविदास जी की जाए पैदाइश काशी यानी बनारस है, जिसको आज वह भी कहा जाता है। यहाँ 1433 में रविदास जी पैदा हुए। उनकी पैदाइश के बारे में एक दोहा भी मशहूर है। 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। कहा जाता है कि गुरु रविदास ने साधु संतों की सोहबत में काफी मेलजोल और दुनियावी इल्म हासिल किया। ये बात भी मशहूर है कि जूते बनाने का काम उनका खानदानी पेशा था।
जिसको उन्होंने खुशी खुशी कबूल किया। वो अपना काम पूरी लगन से करते और उसके साथ ही काम को अपने वक्त पर करने में बहुत ध्यान देते। साधु संतों की मदद करने में उनको एक इत्मीनान और सुकून मिलता था। उनके इस मिजाज की वजह से उनके वालिदैन उनसे खुश नहीं रहते थे। इसलिए रविदास जी अपनी बीवी के साथ अलग एक घर बनाकर रहने लगे और अपना सारा वक्त अपने कामकाज और साधु संतों की सोहबत में बिताने लगे। रविदास जी ने ऊंच नीच और छुआछूत के ख्यालात को बेमायने बताया। ईश्वर के नाम पर जो फसाद किए जाते हैं उनकी मजम्मत की है और इंसान को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया। गुरु रविदास जी का अकीदा था कि सच्ची इबादत वही है जिसमें सच्चाई और पुर अखलाक मेलजोल हो। रविदास जी की शीरी जबानी और नर्म लहजा जिससे सुनने वालों के दिल पर गहरा असर पड़ता था। वो खुद ही भजनों की तख्लीक करते और पूरी अकीदत के साथ लोगों को सुनाते। उनका मानना था कि राम, रहीम, कृष्ण, करीम और राघव वगैरह ये सब एक ही मालिक के नाम हैं जो इस कायनात को बनाने और चलाने वाला है। वो कहते कि चाहे वेद, कुरान या पुराण हो, इन सभी किताबों में एक ही ईश्वर की तारीफ और जिक्र किया गया है। उन्होंने लोगों के साथ मेलजोल और बर्ताव से ये साबित किया कि इंसान इस बात से अजीम नहीं कहलाता कि इसका कारोबार क्या है या इसकी पैदाइश किस घराने में हुई है। उनका मानना था कि इंसान अपने अच्छे अखलाक और खिदमत खल्क से ईश्वर का कुर्ब हासिल कर सकता है। इनके भजन, ऊंचे ख्यालात और नसीहतों से लोगों के सारे शक व शुबहात दूर हो जाते और इस तरह धीरे धीरे लोग इनके करीब होते गए। कुछ समझदार और गौर व फिक्र करने वाले लोग इनकी शागिर्दी में भी आ गए। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनके जज्बा अकीदत से मुतासिर होकर उनकी शागिर्दा बन गई थीं। रविदासिया धर्म, जो कि गुरु रविदास जी की तालीमात पर मबनी है और जिसकी शुरुआत 21वीं सदी में सिख धर्म से हुई, गुरु रविदास जी के पद गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं। अकीदतमंदों का मानना है कि रविदास जी 126 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर अपने खालिक से जा मिले। रविदास जी की पैदाइश का दिन उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धन गांव में हर साल मनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। गुरु रविदास की शख्सियत और फन से मुताल्लिक मालूमात सुनकर बहुत ही अहम गुफ्तगू थी। बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और यकीन कीजिए कि जब इस तरह की शख्सियत के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करनी चाहिए। जिक्र जब रविदास जी का हो रहा है तो क्यों ना उन्हीं का लिखा एक भजन सुने शैलेश श्रीवास्तव की आवाज में। लोभ
अनपढ़ कवि कुलीन हम पंडित, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मसीहा श्री राम दिन संजय गाठ न छूटे, राम दिन संजय गाठ छूटे। पढ़े गुने कछु समझ न परही, पढ़े गुने कछु समझ न परही, ज्यों लो भाव न दरसे, लोहारी होई धोखे से, लोहारी होई धोखे से, ज्यों पारस नहीं परसे, राम दिन संजय गाठ न छूटे, राम दिन संजय गाठ छूटे। कहे रे दास और अस मुझसे, कहे रे दास और अस मुझसे, जान पड़े भ्रम घोरे, एक आधार नाम नरहरि का, एक आधार नाम नरहरि का, जीवन प्राण धन बुरे, राम दिन संजय गाठ न छूटे, राम दिन संजय गाठ न छूटे। काम क्रोध लोभ मद माया, काम क्रोध लोभ मद माया, इन पंचन मिल लूटे, इन पंचन मिल लूटे, राम दिन संजय गाठ न छूटे, राम दिन संजय गाठ न छूटे। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंचती हैं हमारी नशरियात और कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। सामीन, हम हर बार कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो पानी पर इन्हिसार करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हिस्सा है वो पानी से बना है एक तरह से, और पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। इतने गिलास पानी दिन में पिया जाए, 3 लीटर पिया जाए, 8 गिलास पिए जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि जो गर्म पानी होता है उसके पीने के फ़वाइद होते हैं।
बहुत सारे उसके फ़वाइद भी बताए जाते हैं, लेकिन जो गर्म पानी है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आज इसी ज़िम्न में ज़रा सी बातें होंगी। देखिए, अगर ये जो पानी पीने के लिए आपने गर्म पानी लिया है वो किसी नल या पाइप से अगर आया है सीधा, तो इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो नल के ज़रिए आ रहा है ये न जाने उस पाइप लाइन में या जहाँ जहाँ से होता हुआ ये आया वहाँ जंग हो सकता है उस पाइप में, तो ये जंग आलूद हो जाता है। भले ही आपको साफ नज़र आए तो वो जो जंग है, यकीनी बात है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो इस तरह का पानी ना पिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यानी जो सीधा नल से या पाइप से होता हुआ आ रहा है, आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है तो आप उसको खुद से बॉईल करें और गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, ना कि गर्म पानी। ये डिसबैलेंस्ड कर देता है बहुत ज़्यादा। जो गर्म पानी ज़्यादा मकदार में पिया जाता है तो जो हमारे जहन की नसें होती हैं उसमें कई बार सूजन की भी ये वजह बन जाता है, जो ख़तरनाक साबित हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादा गर्म पानी अगर आपने पी लिया है तो कई बार आप की जो ज़बान है या मुंह का यानी गले का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो परत होती है, उसमें छाले पड़ जाते हैं। वो आपको दिखाई तो नहीं देते, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ दे भी नहीं होते, लेकिन चूंकि बहुत हसास होती है हमारे गले की अंदरूनी जिल्द, तो वो इसमें छाले पड़ जाते हैं, वो सुर्ख हो जाती है। तो आप हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जैसे सिर्फ गले की जिल्द की हमने बात की, तो उसी तरह जो हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से हैं उनको भी ये ज़्यादा गर्म पानी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बहुत मतलब अच्छा खासा, जैसे कई बार कहा जाता है ना कि जैसे हम चाय पी लेते हैं उतना गर्म पानी पी लिया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, उतना गर्म पानी हरगिज़ ना पिए। नींद में भी ये गड़बड़ी का बाइस बन जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि रात में गर्म पानी पीने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिस्तर पर जाने से ठीक पहले पिएं। ऐसा करने से आपको बार बार वॉशरूम जाना होगा, जिससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। तो बिल्कुल सोने से पहले ना पिएं, बल्कि वही तकरीबन 2 घंटे पहले ये पानी पिएं। और हमारे जो गुर्दे हैं उन पर भी बोझ पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी जब जाएगा तो ये फ़िल्टर करने का जो काम है इसका काम बढ़ जाएगा। तो अगर ज़्यादा पानी जा रहा है गरम गरम, तो इससे हमारे जो गुर्दे हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उन पर बोझ दबाव बढ़ जाता है। इसके बाद ये भी बताते हैं एक्सपर्ट्स कि जो हमारी खून की नसें होती हैं उन पर भी ज़्यादा गर्म पानी का जो इस्तेमाल है वो ख़तरनाक असर डालता है। पानी की बहुत ज़्यादा खपत जो हो रही है जिस्म में, तो ये जो हमारे खून की नसें हैं इनके काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है, और जब उनकी सलाहियत मुतासिर होती है तो ये दौराने खून को मुतासिर करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के हर हिस्से में खून जिस मकदार से, जिस रफ्तार से पहुंचना चाहिए उस रफ्तार से नहीं पहुंच पाता है। तो ये हमारे जहन को भी मुतासर करता है। हमारे चूँकि पूरा जो जिस्म है उसको जो कमांड्स मिलती हैं वो हमारे जहन से मिलती हैं, दिमाग से। तो जब दिमाग की नसें मुतासिर होंगी तो पूरा जिस्म मुतासिर होने लगता है। तो ये कुछ बातें थीं इस ज़िम्न में कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन वो गुनगुना पानी हो, वो तेज़ गर्म पानी ना हो, तो उसके फ़वाइद आपको ज़्यादा हासिल होंगे और आप जिस मकसद के लिए वो पानी पी रहे हैं वो मकासद भी आपके पूरे हो जाएंगे, उनकी हुसूलियाबी भी आसान हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी आप सबके लिए आपकी सेहत के हवाले से। उम्मीद करते हैं सामीन कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और देखिए, बातें करते करते अंदाज़ा नहीं हो पाता इस कदर तेज़ गाम तेज़ रफ्तार है, टाइम के हैरत में पड़ जाते हैं। लीजिए साहब, वक्त ख़त्म हो गया, तो कुछ और बातें आपसे होंगी। अपने तमाम दोस्तों से मिलने आएंगे हम अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह कुछ मालूमात के साथ। फ़िलहाल तो अब आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।